डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं किसी भी ईंधन का कैलोरी मान, उच्च कैलोरी मान और निम्न कैलोरी मान होता क्या है। कैलोरी मान को इंग्लिश में हम कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं और ये किसके लिए निकाला जाता है, किसी भी फ्यूल या ईंधन के लिए निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम सिंपल डेफिनेशन जानते हैं कि कैलोरी मान या ऊष्मीयमान होता क्या है। तो 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से, यानी कि जब हम 1 ग्राम ईंधन को जलाएंगे, उसका दहन करेंगे, तो उससे उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा, जो भी ऊष्मा उत्पन्न हो या ऊर्जा जो भी उत्पन्न हो रही है, उस ईंधन का कैलोरी मान अथवा ऊष्मीयमान कहलाती है। यानी कि हमने किसी भी ईंधन को जलाया, हो सकता है हमने 20 ग्राम जलाया, 40 ग्राम जलाया, 50 ग्राम जलाया, लेकिन कैलोरी मान या ऊष्मीयमान क्या होगा, 1 ग्राम आपका जो ईंधन है उससे जलाने से कितनी उत्पन्न हुई, वो जो ऊष्मा होगी 1 ग्राम ईंधन के जलाने से उत्पन्न, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीयमान कहते हैं। तो जब भी हमें कभी निकालना हो किसी भी ईंधन का ऊष्मीयमान या कैलोरी मान, तो हम किसके लिए निकालेंगे, 1 ग्राम ईंधन के जलाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो वो उसका क्या कहलाएगा, कैलोरी मान। अब ये जो कैलोरी मान या ऊष्मीयमान होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उच्च ऊष्मीयमान और दूसरा होता है निम्न ऊष्मीयमान। ठीक है, दोनों को जानने से पहले हम यूनिट जान लेते हैं कि जब भी हम ऊष्मीयमान निकालेंगे तो उसकी यूनिट या उसकी इकाई क्या होगी। तो अगर हम ठोस और द्रव ईंधनों के लिए निकाल रहे हैं कैलोरी मान, तो उसकी हमारी इकाई होगी कैलोरी प्रति ग्राम, और अगर हम गैसीय ईंधनों के लिए निकाल रहे हैं कैलोरी मान, तो उसकी यूनिट होगी, उसकी इकाई होगी किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी पहली टाइप पर, जो क्या कहलाता है, उच्च ऊष्मीयमान, जिसको हम कहते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू, शॉर्ट में हम बोलते हैं HCV। तो HCV हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ये उच्च ऊष्मीयमान होता क्या है। ये जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू HCV है, इसका एक और नाम है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, यानी HCV या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू GCV, दोनों एक ही चीज़ है, पहली चीज़। दूसरा, ये हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कुल ऊष्मीयमान, यानी अगर उच्च ऊष्मीयमान लिखा है या कुल ऊष्मीयमान लिखा है, दोनों एक ही चीज़ हैं। कुल ऊष्मीयमान और उच्च ऊष्मीयमान दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, पहले तो ये क्लियर हो गया कि कहीं उच्च कैलोरी मान लिखा हो या कुल ऊष्मीयमान लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ हैं। दूसरी, अब इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा ये है कि जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को, ठीक है, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा का मतलब ये है कि हम 1 ग्राम ईंधन को जला रहे हैं या 1 किलोग्राम ईंधन को जला रहे हैं, जो भी उसकी इकाई मात्रा है, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः दहन किया जाता है, यानी कि जब किसी ईंधन की सिंगल यूनिट को 1 ग्राम 1 किलोग्राम, उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः दहन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको पूरी तरह से जलाते हैं। जब किसी ईंधन को जलाया जाएगा तो क्या होगा, उससे अवशेष प्रोडक्ट भी पैदा होते हैं, जैसे राख वगैरह, तो दहन किया जाता है। और उत्पादों का मतलब जो भी उससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी और साथ में क्या होगा, राख उत्पन्न होगी, अवशेष उत्पन्न होंगे। उसको क्या किया जाए, कमरे के ताप तक ठंडे होने दिया जाए, यानी जो भी आपकी राख वगैरह, ऐश वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, उसको पहले कमरे के टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने किसी ईंधन को जलाया और जला के जब पूरा ईंधन पूरी तरह जल गया, उसके बाद हमने किसका वेट किया, उससे जो राख वगैरह निकली है, जो उत्पाद निकले हैं, उसको हमने कमरे के टेम्परेचर से ठंडा होने तक वेट किया। यानी हमें ऊष्मा कैसे मिली, ऊष्मा मिली जब ईंधन जल रहा है पूरी तरह से, तब ऊष्मा मिल रही है, और जब उसकी राख ठंडी हो रही है, राख ठंडी होने के टाइम पे भी हमें ऊष्मा मिल रही है। तो कब तक हमने उसको वेट किया, जब तक उसकी राख भी ठंडी नहीं होगी। तो इस दौरान जो कुल ऊष्मा उत्पन्न हुई, कुल ऊष्मा मतलब जब ईंधन पूरी तरह जला और उसकी जो राख या अवशेष पदार्थ थे वो ठंडे हुए, उसमें जो कुल ऊष्मा उत्पन्न हुई वो हमारा क्या कहलाता है, इस दौरान उत्पन्न ऊष्मा को उच्च ऊष्मीयमान या कुल ऊष्मीयमान भी कहते हैं। तो उच्च ऊष्मीयमान में ओवरऑल क्या निकल के आया हमारा, कि किसी प्रोडक्ट को पूरी तरह जलाया जाए उसकी इकाई मात्रा को, और उससे जो अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि जो उससे राख वगैरह हुई, उसको भी हमने कमरे के टेम्परेचर तक ठंडा किया, यानी कि ईंधन की पूरी ऊष्मा ली हमने और उसकी राख के ठंडे होने पे भी जो ऊष्मा मिली उसको भी हमने लिया, वो क्या कहलाएगा, हमारा उच्च ऊष्मीयमान। दूसरा इस तरीके से होता है निम्न ऊष्मीयमान, जिसको हम कहते हैं लो कैलोरीफिक वैल्यू, ये शॉर्ट में LCV।
इसका एक और नाम है, इसको हम एक और कहते हैं नेट ऊष्मीयमान, यानी नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो नेट ऊष्मीयमान लिखा हो, नेट कैलोरीफिक वैल्यू लिखा हो, एनसीवी लिखा हो, तीनों का मतलब क्या है? निम्न ऊष्मीयमान। अब ये निम्न ऊष्मीयमान क्या होता है? तो हमने आपको बताया उच्च ऊष्मीयमान में क्या बताया था? उच्च ऊष्मीयमान में हमने बताया था कि पहले किसी प्रोडक्ट की इकाई यूनिट को पूरी तरह से दहन किया गया और साथ में हमने क्या किया? उसके उत्पादों को भी कमरे के ताप तक ठंडा किया। तो वो कुल ऊष्मा क्या कहला रही थी हमारी? वो कहला रही थी आपकी उच्च ऊष्मीयमान। उसमें से अगर हम इस वाले पार्ट को हटा दें, किसको? कि उत्पादों को कमरे के ताप तक ठंडा हो जाए, इसको हटा दीजिए। अब किससे? इससे। तो आपका क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। देख लीजिए, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः दहन किया जाता है, यानी कि जब किसी पदार्थ की या ईंधन की इकाई मात्रा को हमने क्या किया? इकाई मात्रा मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम जो भी है, उसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः दहन कर दिया, पूरी तरह जला दिया ईंधन को, इकाई मात्रा को, और साथ में उससे क्या प्रोड्यूस हुई? राख प्रोड्यूस हुई, अगर राख प्रोड्यूस करता है वो, और उत्पादों को निष्कासित होने दिया जाता है। जो उत्पाद हुए, राख वगैरह हुई, उसको हमने ठंडा होने तक वेट नहीं किया, उसको क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, हटा दिया हमने। तो हमें सिर्फ ऊष्मा किससे मिली? ईंधन के जलाने से। उसकी राख के ठंडे होने से ऊष्मा नहीं मिली। ठीक है, तो ये जो निम्न ऊष्मीयमान, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी ईंधन की इकाई मात्रा को हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः दहन कर रहे हैं, और उससे जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, उससे जो उत्पाद हो रहे हैं या राख वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या कर दे रहे हैं? निष्कासित कर दे रहे हैं, उससे ऊष्मा नहीं ले रहे राख से। तो ये जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिसमें सिर्फ ईंधन के जलाने से ही हमें जो है ऊष्मा मिली, उसकी राख वगैरह से, उत्पादों से कोई ऊष्मा नहीं मिली, वो क्या कहलाती है आपकी? देखो, उत्पादों को निष्कासित को नहीं दिया जाए, इस दौरान जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वह निम्न ऊष्मीयमान कहलाती है। तो निम्न ऊष्मीयमान और उच्च ऊष्मीयमान में मेनली अंतर कहाँ पर आया? यहाँ पर। इसमें तो उत्पादों को कमरे के ताप तक ठंडा करने दिया गया और उससे भी ऊष्मा ली गई, लेकिन इसमें हमने सिर्फ क्या किया? जो उत्पाद पैदा हुए थे, जो राख पैदा हुई थी, उसको हमने सीधा क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, यानी कि उसको फेंक दिया राख को। तो सिर्फ ऊष्मा किससे मिली? पूर्णतः दहन वाली ऊष्मा थी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? निम्न ऊष्मीयमान। तो ओवरऑल हमारा क्या निकल के आया कि उच्च ऊष्मीयमान में एक इकाई मात्रा में जो हमने ईंधन जलाया उसकी पूर्ण दहन से ऊष्मा मिली, और उससे जो अवशेष या उत्पाद पैदा हुए, उसकी राख जो पैदा हुई, उसके ठंडे होने से भी हमने ऊष्मा प्राप्त हुई, उसके ठंडे होने तक। जबकि निम्न ऊष्मीयमान में क्या है? सिर्फ उसकी इकाई मात्रा को पूर्ण दहन से जो हमें ऊष्मा उत्पन्न हुई, उसी को हम क्या कहते हैं? निम्न ऊष्मीयमान कहते हैं।